नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी का जो काफिला निकलते नज़र आ रहा है, वो विधानसभा 150 सेवता में काफिला उनका प्रवेश हुआ है और अनेक गांव में जन मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पे रेवसा, डेलिया, राजापुर, लालपुर, हुसैनपुर खानी, रानीपुर गुड़वा, मुंजाना, बस्तीपुरवा, रंडा कोड़र, सिपतपुर, राजपुर, मानपुर होते हुए ये काफिला जाएगा। और ये ग्राम पंचायत रानीपुर गुड़वा की तस्वीर है, जहां पे वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों ने अपनी मशक्क़त के साथ में वहां पे इस जन मिलन का कार्यक्रम किया गया। और पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि माननीय राजेश वर्मा लोकसभा चुनाव सीतापुर से प्रत्याशी जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी को पहना दो। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, का बिगुल बजा है और 13 तारीख को वोट पड़ेगा। ये रानीपुर गुड़वा आप लोग सदैव जिता के भेजे हैं। मेरा मंचासीन सभी नेतागण, आज बाबूजी, माननीय सांसद जी आपके बीच में चुनावी सभा के में उपस्थित हैं। मैं माननीय राजेश वर्मा जी बहुत की बात रखें। राजेश वर्मा जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद। भारत माता की। हम धीरे से बोलेंगे, आप जोर से बोलेंगे। मुट्ठी बांधिए बच्चों, दोनों मुट्ठी बांधिए। मुझे भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। रानीपुर गुड़वा में आयोजित आज के इस जनसंपर्क अभियान में मिली कॉलोनी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश परिषद के सदस्य कुमार त्रिवेदी बाबूजी, सम्मानित मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी, महिला मोर्चा के हमारी जिले की मंत्री श्रीमती कंचन बाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित किसान मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष लोकेश मिश्रा जी, चिराग कुमार मिश्रा जी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही अभिन्न सहयोगी और पुराने साथी पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री बैजनाथ निषाद जी, राजकिशोर कनौजिया जी जो हमारे सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, सम्मानित प्रधान श्री निषाद जी, पूर्व प्रधान भार्गव जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों, मेरे से हम लोग कार्यक्रमों में लगे हैं। मैं अभी पीछे निषाद जी से कह रहा था कि नए नए कार्यक्रम मत लगाओ, क्योंकि समय का ध्यान रखो, लोग बैठे हैं। सुबह से हमारे 3 कार्यक्रम बढ़ गए, जिसकी वजह से हम आपके बीच में 1.5 घंटा लेट से आए। अभी हमको 12 बजे के करीब रंडा पहुंचना था, 1 यहीं बज गया। तो आगे के कार्यक्रम को हम कवर करेंगे। राजापुर में 2-3 जगह बैठना हो गया। एक हमारे कार्यकर्ता की पत्नी बहुत बीमार थी, उसको देखने चले गए। हुसैनपुर खानी में पूर्व प्रधान जी के, निषाद जी के यहाँ कार्यक्रम था। मैंने कहा मौजूदा प्रधान के घर भी चलेंगे, उनके घर गए। तो आने जाने में थोड़ा हमारा 1-1.5 घंटा बर्बाद हुआ है। रंडक प्रधान जी आ गए, लेकिन पहुंचे गए काम तो नहीं चलेंगे। सभी हमारे सम्मानित साथियों, तमाम विषय आपके बीच में आ गए हैं, और ज्यादा हम विस्तार से नहीं कहेंगे। विस्तार से जब कहेंगे, जब रेवसा में एक बड़ी सभा मुख्यमंत्री जी की होगी, तब हम लोग बात करेंगे।
रेउसा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मिल गया है और वो हम लोग लास्ट में लगाएंगे जब चुनाव का वक्त आए। हम लोग वहां पर पूरी लंबी बातें आप लोगों की मीटिंग करेंगे। रामीपुर गोड़वा पोलिंग हमारी बहुत अच्छी पोलिंग हमेशा रही है और मुझे भरोसा है कि इस बार और अच्छी पोलिंग रहेगी। मैं अभी गाड़ी में बैठा था तो मैं बूथ देख रहा था। जिस गांव में जाता हूं तो पहले मैं मोबाइल पर बूथ देख लेता हूं क्या पोजीशन। इस रामीपुर गोड़वा के एक बूथ पर सपा बसपा गठबंधन को अच्छा वोट मिला था। बूथ हम जीते लेकिन वोट अच्छा मिला था। वो वोट अब डाइवर्ट होगा तो 100% हो जाएगा। इस बार कोई संशय नहीं है। रामीपुर गोड़वा रेउसा ब्लॉक में नंबर 1 पर आए, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। सड़कों का काम, रपटा का काम, बड़ी पुलियों का काम, मेन रोड का काम, ये तो सब लोगों का रोज का एक रूटीन का काम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार में बैठ करके सीतापुर का जितना हिस्सा होता है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा लेकर के मैं अपने सीतापुर को लाने का काम करता हूं। मैं कहीं पर भी मेरा हिस्सा मारा नहीं जाता, हिस्सा से ज्यादा पैसा लाता हूं और काम भी कराता हूं। क्षेत्र बहुत बड़ा है। मोहाली के बॉर्डर से शुरू करिए नेरी से तो बगस्ती तक 125 किलोमीटर लंबा क्षेत्र पड़ता है। 5 विधानसभाएं हैं। प्रधान 5 साल में हर घर को नहीं जा पाता, ये सत्य है। और हमसे अगर आप अपेक्षा करोगे सांसद जी 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, तो स्वाभाविक है आपकी शिकायत है। आपने वोट दिया, आप शिकायत करोगे। लेकिन अगर हम क्षेत्र में ही बैठे रहेंगे तो क्षेत्र की विकास की लड़ाई दिल्ली में जो लड़नी है वो कौन लड़ेगा? 6 महीना पार्लियामेंट चलती साल में और आधी जिंदगी तो हम लोगों की ट्रेन में दिल्ली जाने में बीत जाती है। रात भर चलेंगे तो सुबह दिल्ली गिरते हैं, नहाया धोया पार्लियामेंट शुरू हुई, पार्लियामेंट चले गए। जैसे आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कोई सम्मानित विधायक है, वो लखनऊ में विधानसभा में बैठा है, आपके यहाँ शादी ब्याह है, निरंतर है, हाउस बंद हुआ 5 बजे, अपना वाहन उठाए, आप यहाँ शादी में आ गए। लेकिन दिल्ली से राजेश वर्मा नहीं आ सकते, संभव नहीं है, क्योंकि पूरी रात चलना, सुबह फिर पार्लियामेंट है। तो तमाम विषय होते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसके बाद भी मेरा पूरा प्रयास होता कि अधिकतम समय मैं अपनी जनता के बीच में गुजारूं। हर शनिवार को मैं सीतापुर पूरा दिन बैठता हूँ, हर इतवार को मैं तंबोर बैठता हूँ, कभी कभी बिस्वा बैठ लेता हूँ, कभी कभी महमूदाबाद। लोगों से मिलने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार इतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम अपने सीतापुर संसदीय क्षेत्र को दिया है। किसी एक संसदीय क्षेत्र में 7 रेलवे ओवरब्रिज बन जाए, स्वीकृत हो जाए, बनने का काम चालू हो जाए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप बिस्वा जाते होंगे, जाम लगता होगा, पुल बन के खड़ा हो गया। बिस्वा सीतापुर रास्ते पर पुल बन के खड़ा हो गया। महमूदाबाद में महमूदाबाद सिधौली रास्ते पर पुल बन के खड़ा हो गया। सीतापुर में पुलिस लाइन के ऊपर कितना जाम लगता था, उसके ऊपर पुल बन के खड़ा हो गया। रामनाथ मंदिर के पास भोलेनाथ दरबार के आगे जब हम लोग जाते थे पीरपुर की तरफ, वो जाम लगता था कि कुछ हाल न पूछो। वो भी पुल निर्मित हो रहा है। हमारे तंबोर साइड में, तंबोर अकबरपुर के पास जो हमारा रायपुर गांव नदी के उस पार पड़ता है, उस पर किसी चालारी घाट की तर्ज पर 2.25 किलोमीटर लंबा पुल 1 अरब 66 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब आप कटौली जाना चाहो, रायपुर जाना चाहो, नदी के पार ईसा नगर जाना चाहो, तो आप तंबोर जाकर के सीधे पुल पर निकलिए और कटौली उतरिए जाके। ये बड़े बड़े काम, यही तो संसद का काम है। सांसद का ये काम नहीं कि छोटे छोटे कामों में कोटा में पड़ जाओ, प्रधानी में पड़ जाओ। मैं अवॉइड करता हूँ। तो कोई कोटेदार आता, भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया कोटा का ना विरोध करूंगा, ना कोटे के सपोर्ट पे रहूंगा। ये काम निचले स्तर पर आप दीजिए सबको। वो लोग अच्छे से जानते हैं, गांव का कोई नाली का झगड़ा है, कोई भूरे का झगड़ा है, तो मैं सीधे कह देता हूँ। मैं प्रधान जी से कह दे रहा हूँ, प्रधान जी इस चीज को समझते हैं।
कि कहाँ पर नाली किसकी है, कहाँ पर घूरा किसका है, और इसमें हम दरोगा को कह देंगे तो पता नहीं कौन सी गलत मदद हो जाए। आप सही हैं, आपको जेल भेज दिया जाए, तो ये अच्छी बात है कि मैं छोटे छोटे सवालों में कम पड़ता हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विकास के कार्य में संसदीय क्षेत्र को मैंने कितना दिया है। जब रेउसा में आप आओगे तो मैं पूरा खाका आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप भी कहोगे कि संसदीय क्षेत्र में सांसद जी ने किया क्या क्या। आप सबका रानीपुर गोड़वा के इस गांव में पवित्र मंदिर के सामने भोलेनाथ जी के दरबार के सामने खड़ा हूं। निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर तो है ही, आप सबके ऊपर भी रहे। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं और आप सबसे यही कामना करता हूं कि 13 मई को भीषण गर्मी होगी, गर्मी को आड़े नहीं आने देना है। 80%, 90%, 95% पोल हमारा जाए बूथ तक, और एक एक वोट डाल दीजिएगा। इस बार हमने लक्ष्य रखा कि 4 लाख से लोकसभा जीतेंगे। आप लोग राजी है, साथ है हमारे। 4 लाख से लोकसभा को जीत करके दिल्ली जाने वाले हैं, उसमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। और आप इतने वोटों से जिता के भेजोगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार सीतापुर को कुछ इनाम जरूर देगी। तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं आप सबका बहुत बहुत आभार। सम्मानित प्रधान जी का, सम्मानित पूर्व प्रधान जी का, सभी हमारे प्रधान साथी, गांववासी, हमारी कुछ माताएं बहनें बैठी है। एक हमारी माता जी कह रही थी हमका कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी मिलेगी अम्मा, तुमको भी मिलेगी। अभी 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास फिर से स्वीकृत किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। अब थोड़ा स्तर हम लोग उठाएंगे उसका, कि जो गरीबी से सामान्य वर्ग की तरफ कमजोर है उनको भी हम लोग आवास देने का काम करेंगे, ताकि हर व्यक्ति हिम्मत और हौसला अफजाई के साथ अपने मकान में रह सके। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो लाभ मिल ही रहा है। मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त कोई लाभ नहीं मिला। कोई हो इसमें तो बताओ, कोई एक आदमी बताए कि हमको कोई लाभ नहीं मिला है। कोई नहीं है। जब ये स्थिति है, एक वोट का ही अधिकार तो हमको चाहिए। आपका वोट मिले, वोट आप देंगे तो प्रधानमंत्री जी मजबूती के साथ सीतापुर के सहयोग से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। बैठ जाओ भैया, आपको देख लिया सब लोगों ने। बैठ जाओ। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा देखना। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब हम लोग यहाँ से दूसरे गांव को जाएंगे। आपका आशीर्वाद देते हुए यहाँ से जा रहा हूँ, इस भरोसे के साथ कि रानीपुर गोड़वा वोटिंग मजबूती के साथ जीतेगी, ये मैं भरोसे के साथ देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज सबको अनुरोध यही करना है कि माननीय सांसद जी ने आपके क्षेत्र की विकास के लिए आपके दरवाजे होकर ये रोड निकली है। आप लोगों को मालूम है कि राजेश वर्मा जी जब ने दौरा किए थे, वहां पर आए थे मुजाहना में, उन्हें उसी दिन हमसे बताया, बातचीत हो गई। उन्होंने कहा कि आपके मुजाहना तक डामर रोड दिया जाएगा। और ये डामर रोड दोबारा जो है प्रस्तावित है, जो पचमरिया तक चौड़ीकरण होकर के आ चुकी है। ये पूरा रोड जो है पैसा दोबारा बन रहा है। ये आपके गांव रानीपुर गुड़वा में जो मुजाहना तक पारस के घर होते हुए दोबारा जो है चौड़ीकरण हुआ है। तो सांसद जी बराबर जो है लक्ष्य से आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और पूरा सरकार की योजना, चाहे महिलाओं के लिए गैस योजना हो, चाहे अन्न की बात है, आवास की बात है, सरकार के द्वारा गरीबों पे जो है आवास मिल रहा है। जो झोपड़ी कच्ची थी वो बन गए, एक घर में 4-4 आवास मिल रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है सरकार की योजनाओं से फायदा लिए हैं। कोई ज्यादा हमको नहीं कहना, हमको यही अवगत कराना है कि थान गांव से रोड चल करके जो आपका जो है मुजाहना तक आई है, रानीपुर गोड़वा डामर रोड हुआ है, सब सांसद जी का देन है। इसलिए मैं चाहता हूं, आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग जो है काफी चुनाव के दिन 13 तारीख जो होगा चुनाव, भारी संख्या में जुट करके इस पोलिंग को इस तरह से जिताइए कि इस बार जो है सांसद जी
सेवता विधानसभा से जो 35,000 जीते थे, इस वक्त कम से कम 1 लाख से जीत कर जाए, तब हमारा राज्य का विकास होगा। हम माननीय सांसद जी का जो सीतापुर जिले से ज्यादा संख्या में जीत के जाएंगे, तभी जो है देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि महेशपुर वाली बीच में कम लिखा गया था, लेकिन कम हो गई है, 2 किलोमीटर बच गया है, मट्टी उट्टी पट गई, चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन उसको करा दिया जाए। सांसद जी अब चुनाव के बाद ही तो कर पाए। अब तो आचार संहिता श्यामल वाली, हाँ श्यामल वाली जरूरी है, अब बहुत जरूरी है। और यहाँ की आपके बीच में लोकेश मिश्रा जी जिला पंचायत है, हाँ, वो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कुछ बातें अपने भ्रमण कार्यक्रम में मंचस्थ सम्मानित सांसद श्री राजेश वर्मा जी, बाबू के त्रिवेदी जी, मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई कुशवाहा जी, कमलेश मिश्रा जी, निषाद जी, लोकेश जी, यहाँ के प्रधान परशुराम भाई, पूर्व प्रधान कुशवाहा जी, राजकुमार जी, निषाद जी, घनश्याम दद्दू, रामचंद्र पांडे जी, नंदकिशोर जी, राजकिशोर शुक्ला जी, यहाँ पे महिला मोर्चा की जो सम्मानित जिले की मंत्री हैं कंचन वाजपेयी जी, सभी लोग यहाँ पे तो सब अपने ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ कहना नहीं है, सब सांसद जी को सुनने के लिए आए हैं। परंतु एक बात जरूर कहनी है, ये जो लोकतंत्र का पर्व है, उस पर्व में हम सब लोग जितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उससे जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, हमारी विधानसभा पूर्व के चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव 19 में हुआ था, उस 19 के चुनाव में 1,37,000 वोट इस विधानसभा से मिला था। लेकिन यदि आप लोग इस विधानसभा से अब की 2 लाख का लक्ष्य बना लेंगे कि 2 लाख वोट सांसद जी को मिलेगा, और हम सब लोगों का लक्ष्य बन जाए पूरे सीतापुर जनपद का कि जो मोदी जी का नारा है कि हमारे जो सांसद होंगे पूरे देश में वो 400 पार होंगे, ये सीतापुर की लीड जो 400 की होगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो केंद्र की जो मंत्रिमंडल गठित होगी, उस मंत्रिमंडल में हमारे यशस्वी सांसद माननीय श्री राजेश वर्मा जी का कैबिनेट मंत्री में नाम जरूर होगा। मैं आपको पूर्व से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि सांसद जी तो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो थाना तहसील के काम करने वाले। सांसद थाना तहसील तो छोटे काम, कोई मतलब नहीं, सांसद जी का तो कोई मतलब ही नहीं। सांसद जी बहुत बड़ी चीज है, सांसद जी बड़े गंभीर है, और सांसद जी वो कुछ है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका जो मिशन हो, जो वोट जिस तारीख को पड़ना है 13 मई को, उस दिन बहुत धूप होगी, मौसम अनुकूल हो प्रतिकूल हो जैसा भी हो, लेकिन हमारा संकल्प होना चाहिए पहले मतदान फिर जलपान, और अपना ही मतदान नहीं कि पूरे समाज का, जो गांव का समाज है, जो गांव का बूथ है, यदि हमारा पन्ना जीत गया, हमारा बूथ जीत गया, तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, हमने 4 लाख का लक्ष्य दिया है जीत का, और आपको भरोसा दिलाता हूं कि 4 लाख से भी पार होगा, और ये सब आपके बलबूते पे होने वाला है। मैं केंद्र की योजनाओं जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम पंचायत रामीपुर गोड़वा में आयोजित इस जनसंपर्क कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे प्रत्याशी आदरणीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, इस चुनाव के लोकसभा चुनाव के सह संयोजक आदरणीय श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संजय सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय श्री वैद्यनाथ निषाद जी, महिला मोर्चा की जिला मंत्री कंचन वाजपेयी जी, राजकुमार जी, राजकिशोर शुक्ला जी, इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान परशुराम जी, पूर्व प्रधान राकेश कुमार जी, हरीश मौर्य जी, एवं उपस्थित समस्त इस ग्राम पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, एवं सम्मानित इस ग्राम के वासीगण। प्रिय साथियों, केंद्र में 2014 में और उत्तर प्रदेश में 2017 में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर गांव, गरीब किसान, महिलाओं के लिए विकास की योजनाएं बना करके निरंतर उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। आज जो झुग्गी झोपड़ी थी, वो झुग्गी झोपड़ी धीरे धीरे बिल्कुल
खत्म हो रही हैं। सबको प्रधानमंत्री आवास दिया गया, महिलाओं को शौचालय दिया गया, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर थी। धारा 370, उस 370 धारा को भी खत्म करके देश के अंदर जो दोहरा कानून था, उसका दोहरे कानून को भी खत्म करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उस धारा 370 के कलंक को भी मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत से देश के अंदर ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाली सरकार में, जब आप 2024 में सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे, बहुत से ऐसे मुद्दे विवादित हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को खत्म करने का काम आने वाली, जब पूर्ण बहुमत की 400 का जो नारा दिया है, जब 400 के संकल्प को आप लोग पूरा करेंगे तो बहुत से मुद्दे हैं उनको भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। लेकिन जो मोदी जी ने 400 का नारा दिया है, उस 400 के नारे में सीतापुर का भी कमल का फूल, जो माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हमारी जो सांसद बन के जाएंगे और हमारे केंद्र में मंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से उनके मंत्री बनने के बाद हमारे जिले का और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। वैसे तो माननीय सांसद जी ने भी कहीं पर विकास योजनाओं को लाने में केंद्र से चाहे प्रदेश की सरकार से हो, कहीं पर भी कोई कसर नहीं बाकी रखी, लेकिन मंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से सीतापुर जनपद का नाम भारत के देश के एक उच्च मानचित्र पर भारत सीतापुर भी उतरेगा और सीतापुर एक कुशल नेतृत्व जब देगा तो पूरे देश में हमारे सीतापुर जनपद के तो गौरव को माननीय सांसद जी स्थापित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग आप संकल्प लें कि अपनी पोलिंग को 70% वोट, कम से कम 70% वोट दिला करके, क्योंकि पहले भी रानीपुर गुड़वा पोलिंग, बछवरिया पोलिंग भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पोलिंगों में मानी जाती थी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की रानीपुर गुड़वा जब बुरे से बुरे दिन आ गए तो रानीपुर गुड़वा बछवरिया भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, सब जीतती आई है। निश्चित रूप से इस बार अधिक से अधिक मतों से माननीय सांसद जी को जिताने का काम आप लोग करेंगे। मैं बहुत अधिक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।